सुप्रभात प्रिय बच्चों, आप सभी का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम राधा कृष्ण की प्रणय गाथा पर आधारित आधुनिक महाकाव्य प्रिय प्रवास के अंशों को पढ़ रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने कृष्ण के संदेश को सुनकर राधा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ा था। राधा ने किस प्रकार कृष्ण के संदेश को सुनकर मर्यादा एवं धैर्य का परिचय दिया, इसे हमने पढ़ा था। राधा के मन में कृष्ण के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, उसका भी मर्यादा से परिपूर्ण जो वर्णन था उसे हमने पढ़ा। आज हम उसके आगे के अंश को पढ़ेंगे, जिसमें राधा ने कृष्ण के विरह में संपूर्ण ब्रज प्रदेश की अवस्था का बड़ा स्वाभाविक और मर्यादा से युक्त चित्रण किया है। बच्चों, यह जो छंद है इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। राधा कहती है कि हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कलानाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसंतांत में है, त्यों ही प्यारे विधु बदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है। तो बच्चों, प्रस्तुत छंद में राधा ने कृष्ण के विरह में संपूर्ण ब्रज प्रदेश की जो दारुण अवस्था हुई है उसका चित्रण किया है। इसमें हम सबसे पहले शब्दार्थ को देखेंगे। रजनी का अर्थ है रात्रि, मलिना का अर्थ है अंधकार से परिपूर्ण, कलानाथ का अर्थ है चंद्रमा, वाटी का अर्थ है उद्यान या उपवन, शोभा का अर्थ है सौंदर्य, विधु बदन का अर्थ है चंद्रमुख, कांति का अर्थ है आभा या चमक, श्री हीना का अर्थ है सौंदर्य से रहित, मेदिनी का अर्थ है पृथ्वी। तो प्रस्तुत छंद में राधा अत्यंत मर्यादा की भावना से युक्त होकर के संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को बता रही है। राधा कहती है कि हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कलानाथ डूबे, कि हे उद्धव, आप कृष्ण को बताइएगा कि संपूर्ण ब्रज प्रदेश की स्थिति उनके बिना कैसी हो गई है, कि जैसे कि हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कलानाथ डूबे, कि जैसे कलानाथ अर्थात चंद्रमा के डूबने से संपूर्ण रात्रि जो है वह अंधकार से परिपूर्ण हो जाती है। रात्रि का जो सौंदर्य है वह चंद्रमा से है। चंद्रमा जब तक रहता है आकाश में तब तक रात्रि का सौंदर्य भी बना रहता है। रात्रि अच्छी लगती है, मन भावन लगती है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा डूब जाता है या अस्त हो जाता है या नहीं दिखाई देता है, तो रात्रि जो है वह अत्यंत अंधकारपूर्ण हो जाती है। वह अपने संपूर्ण आभा को, संपूर्ण सौंदर्य को वह छोड़ देती है, अर्थात उससे रहित हो जाती है। अगली पंक्ति है, वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसंतांत में है। और वाटी का अर्थ है उद्यान, कि जैसे बसंत के अंत में उद्यान जो है, बगीचा जो है वह सौंदर्य से रहित हो जाता है।
बसंत ऋतु में उद्यान का एक अलग ही सौंदर्य होता है ना। उसमें सुंदर फूल जो है वह खिल जाते हैं, है ना, और उन फूलों के परागकण हैं वह बिखर जाते हैं, तो उसकी खुशबू से संपूर्ण वाटिका जो है वह महक जाती है। तो बसंत ऋतु में उद्यान जो है वह अपने संपूर्ण सौंदर्य को पाता है, लेकिन बसंत का अंत होते ही, है ना, वह अपने सौंदर्य से रहित हो जाता है। उसमें पतझड़ आ जाता है ना। जहाँ पर मधुर गुंजार हो रहा था वहाँ पर अब पतझड़ का साम्राज्य हो जाता है ना। वृक्ष जो है वह ठूंठ हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पत्ते सारे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से सारा जो सौंदर्य जो था उद्यान का वह किसके कारण था? वह उस सुंदर बगीचे के कारण था। तो इसलिए यहाँ पर राधा इन दोनों का उदाहरण दे रही है। एक और तो उसने चंद्रमा का उदाहरण दिया है और दूसरी ओर उसने सुंदर उपवन का उदाहरण दिया है कि जैसे इनकी दुर्दशा हो जाती है कि वैसे ही त्यों ही प्यारे विधु बदन की कांति से वंचिता हो, है ना, त्यों ही, है ना, वैसे ही, है ना, प्यारे जो विधु बदन है अर्थात चंद्रमा के समान जिनका मुख है, अर्थात प्रिय जो श्री कृष्ण है, उनके कांति से वंचित होकर के, उनके सौंदर्य से रहित होकर के श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है ना। ब्रज की जो भूमि है ना, मेदिनी का अर्थ है भूमि, ब्रज की जो भूमि है वह श्रीहीना अर्थात सौंदर्य से रहित हो गई है। अर्थात जो ब्रज के सौंदर्य जो थे वह श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण जब तक ब्रज में थे, है ना, तब तक, है ना, ब्रज बड़ा सुंदर था, है ना, ब्रज की प्रकृति भी बड़ी सुंदर थी, है ना, वहाँ सुंदर सुंदर पुष्प खिलते थे, है ना, वहाँ संपूर्ण जो लोग हैं वह भी प्रसन्नता से भरे हुए रहते थे। तो ब्रज का सारा सौंदर्य जो है वह कृष्ण ही है। और कृष्ण के चले जाने के बाद है ना, सारे ब्रज के लोग, है ना, संपूर्ण जो प्रकृति है वह प्रकृति भी श्रीहीन हो गई है ना। यहाँ पर बच्चों एक राधा के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता अभिव्यक्त हो रही है कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि राधा विरह विदग्धा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले अपने दुख की बात नहीं की है, पहले वह अपनी दशा नहीं बताती है ना, बल्कि वह अपने से पहले वह संपूर्ण जो ब्रज प्रदेश है ना, वहाँ के जो लोग हैं, है ना, वहाँ की जो प्रकृति है, उन सभी के बारे में वह बताना चाहती है कि वह कृष्ण के बिना किस तरह से श्रीहीन हो गई है। तो यह राधा के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है कि राधा का जो प्रेम है वह एक तो मर्यादा से परिपूर्ण है, और दूसरे राधा के प्रेम की क्या विशेषता है कि राधा का जो हृदय है वह अत्यंत ही उदार है ना। प्रारंभ के छंद में हमने जो कृष्ण के संबोधन पढ़े थे, है ना, उसमें उन्होंने राधा के गुणों की बात की है ना, राधा की सुंदरता की बात नहीं की है, राधा के गुणों को याद किया है। और इस छंद में जब हम देखते हैं तो वह राधा के गुण वास्तव में प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि राधा यहाँ पर केवल अपनी बात नहीं करती है, केवल अपने स्वार्थ की बात नहीं करती है, बल्कि राधा जो है वह सबकी बात करती है ना, क्योंकि राधा सभी से प्रेम करती है। तो यह उनके हृदय की उदारता है और इसे आपको विशेष में अवश्य लिखना चाहिए।
कि राधा के चरित्र की कौन कौन सी विशेषता है ना, जिनसे उनके प्रेम को उदात्तता मिली है ना, प्रेम का उदात्त रूप जो है ना, वह दुर्लभ है और वह यहाँ पर हम राधा के चरित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हम अलंकार देखते हैं कि जैसे हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कलानाथ डूबे, है ना, वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसंतांत में है। इसमें उदाहरण दिया गया है, इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार है। और इसमें वही मंदाक्रांता छंद है, जिसमें मंदाक्रांता छंद में हम पढ़ चुके हैं कि 17 वर्ण होते हैं। और भाषा की दृष्टि से हम देखें तो भाषा की हरिओद जी के भाषा की बहुत बड़ी विशेषता जो है वह संस्कृत गर्भित शब्दावली है, सामासिक शब्दावली है, जिसका प्रयोग हम इसमें भी देख सकते हैं। बहुत सारे संस्कृत के शब्द इसमें आए हैं, है ना, जिन्हें आप विशेष में लिख सकते हैं। और इस छंद की व्याख्या आप अपने रजिस्टर में अवश्य कर लें। धन्यवाद।